देखिए जी, हम लोग पिछले 5-6 साल से अल्फा में रह रहे हैं। 750-800 परिवार हैं। 750-800 परिवारों के लिए सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आप लोग बहुत बार अल्फा में गए होंगे या आप आज भी जाके दे सकते हैं। आए दिन अल्फा इंटरनेशनल सिटी के अंदर एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसका जो मेन कारण है वो है वहाँ की सड़कें। अल्फा की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है, टूट चुकी हैं। जब कभी वो सोसाइटी बनाई गई थी उस समय पे वो सड़कें बनाई गई। आज 15 से 18 साल हो चुके हैं। उसके बाद उन सड़कों को रिपेयर तक नहीं किया गया। बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज तक उसको रिपेयर तक नहीं किया गया। रिपेयर न करने की वजह से आज इतनी हालत खराब हो चुकी है कि हम लोग उस पर जा नहीं सकते। बारिश की अगर हम लोग बात करते हैं, बारिश के मौसम के अंदर बहुत उसके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक चलाना भी बहुत असंभव हो जाता है। अल्फा की जो मैनेजमेंट है, अल्फा के मैनेजमेंट में सभी रेजिडेंट से एडवांस के 25 करोड़ से 30 करोड़ पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, जिसको उसने सड़कें बनाने के लिए लगाना था। फिर उसके साथ साथ जैसे भाई साहब बता रहे हैं 5-5 साल का मेंटेनेंस उसका पड़ा हुआ है। अब हमने इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बार ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को बहुत बार ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, विधायक साहब को ज्ञापन दिया है, डीटीपी को तो हमने लाखों बार, डीटीपी साहब को तो हमने अपने वहां बुला के, बिठा के, चाय पानी पिला के सब समझाया है, लेकिन प्रशासन ने हमारी आज तक किसी तरह से कोई मदद नहीं की। वहाँ पे जो रहने के लिए सड़कें हैं हमारा जो बदतर होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। आप लोग जाइए, मैं सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया साथी जाएं, जाकर देखें। कम से कम इतने बड़े बड़े खड्डे हैं उसके अंदर। अगर आप बारिश के मौसम में जाओगे तो अपना बोनट तक का पानी आपको वहाँ देखने में मिलेगा। पिछली बार तो हमने ये भी नारे लगाए थे कि डीसी साहब किश्ती भेज दो, थोड़ा हम से बाहर निकल जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे सभी अल्फा वासियों ने वोट ना डालने का फैसला लिया है। हाँ जी, नो रोड नो वोट, नो रोड नो वोट, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गणतंत्र की, हरियाणा के भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र में हम अपना वोट नहीं दे रहे तो ये सरकार की, यहाँ के एमएलए की, यहाँ के मुख्यमंत्रियों की नाकामी है कि जिसकी वजह से आज 8000 वोट सड़क के ऊपर बैठी हुई है। एक एमएलए का कैंडिडेट रूस जाता है तो सीएम साहब काफिला लेके उसके घर जाते हैं मनाने के लिए कि भाई तू वोट खड़ा हो जा, तेना मैं वोट दूंगा। वोट तो ये खड़ी भाई साहब, कितना वोट, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वोट यहाँ खड़ी है। मुख्यमंत्री साहब जो है वो मेंबर्स को मनाते हुए घूमते हैं, वर्कर को घुमाते रहो। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक वोट कहाँ से आएगी। अल्फा के साथ 8 से 8500 वोट जुड़ी हुई हैं। हम जो हरियाणा, अभी करनाल के 3 इलेक्शन है, लोकसभा का, विधानसभा का और मेयर का, हमारी अल्फा से एक भी वोट पोल नहीं होगी। हाँ जी, इलेक्शन बाइकआउट। हम लोग इलेक्शन, तीनों इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। हम जब तक सरकार का नुमाइंदे या इसको संज्ञान में नहीं लेते, मुख्यमंत्री साहब इसको संज्ञान में नहीं लेते, तब तक अल्फा की तरफ से एक वोट पोल नहीं होगी। 25 तारीख को मैं सभी मीडिया साथियों को आमंत्रित करता हूं कि मीडिया साथी 25 तारीख को वहां आए। उसके साथ साथ हर संडे, अगले आने वाले 25 तारीख तक जो 2, 3, 4 संडे बनते हैं, हम लोग आपको हमारे रेजिडेंट जो अल्फा का ऑफिस है उसके सामने इसी तरह से शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और 25 तारीख को मैं अनुरोध करूंगा सारे के सारे प्रशासन से भी, सभी के सभी मीडिया वर्कर से भी, आप लोग आना। हम आपको वहीं बैठ के वही अपने बाइकआउट का जो है प्रमाण देंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। आज हम अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डीसी साहब के पास लेके आए हैं। देखिए, हमारी भी मजबूरियां हैं। अल्फा के अंदर 90% जो रेजिडेंट है वो वर्किंग रेजिडेंट है। हम लोग वर्किंग डेज में यहाँ नहीं आ सकते। और अभी प्रशासन, जैसे आज संडे का कोई दिन नहीं है, इलेक्शन चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, उसके चलते हुए सारा प्रशासन एक्टिव है। मेरे पुलिस वाले भाई पीछे खड़े हुए हैं, इसी तरह से डीसी साहब भी एक्टिव हैं, एसडीएम साहब भी एक्टिव हैं। आज जब तक डीसी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम सभी साथी यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए सर, इसकी सारी जानकारी हम देंगे जैसे ही हमारे साथ बातचीत होगी।